Hello everyone. In this video we are going to solve exercise 2.1 of chapter number 2 polynomial. ये आपकी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बुक है। आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं, 150 और 160 रुपीज़ की आएगी। चाहें तो ऑनलाइन भी वेबसाइट पे फ्रीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लें, या ऐप भी आता है एनसीईआरटी बुक्स करके, वो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। पर होना मस्ट है और करना भी मस्ट है, सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। और अगर आपने अभी तक इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की, तो पहले वो जाके देख लें, एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, उसके बाद आएँ एग्जाम्पलर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो बेसिक है, वो जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे इसको आप हिला भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होता सिर्फ उतने की वीडियो देखिए, वीडियो स्किप करके देख सकते हैं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं, तभी आपको यूजफुल है। अदरवाइज टाइम वेस्ट करना ही है कि आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखते हैं। जो क्वेश्चंस आपसे हो जाए वो पहले आप खुद कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको खुद करना पड़ेगा। एग्जाम में भी आप ही लिख के आएंगे, देखने से काम नहीं चलता मैथमेटिक्स में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन द वैल्यू ऑफ के। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो -3 है, तो के की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए, हम लिख लेते हैं पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, इसका एक जीरोज अल्फ़ा मान लीजिए -3 है। तो जीरोज क्या होता था, एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको हम पुट करें इस पॉलिनोमियल में तो वो कंप्लीट पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वही तो जीरोज होता है। तो मतलब पी एक्स की वैल्यू हम क्या रख दें -3, तो वो कम्प्लीटली जीरो हो जाएगा ये। तो सिर्फ -3 रख देंगे एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा के -1 इंटू -3 स्क्वायर प्लस के इंटू -3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 -3 के प्लस 1 इक्वल 0। इक्वल 0 रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो है तो जीरो ही करेगा ये। 9 इंटू के 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल 0। 9 के -3 के हो गया, तो ये क्या बचा 6 के माइनस और प्लस ये हो जाएगा -8 इक्वल 0। -8 इधर जाएगा तो +8, तो 6 के इक्वल टू 8 एंड के इक्वल टू 8/6। 2 4 जार 8 एंड 2 3 जार 6, 4/3। तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 4/3। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -3 एंड 4 इज। ये कहने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए जिसके जीरोज गिवन है, मीन्स अल्फा इक्वल आपको गिवन है -3 एंड बीटा इक्वल गिवन है आपको 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना। अगर आपने यही फॉर्मूला बनाया तो ये के कहाँ से आ गया, के क्या है बेटा, आप ध्यान रखिए, के इज़ द नॉन जीरो रियल नंबर। एक ऐसा रियल नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के कोई एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो जीरोज हैं -3 और 4, ये सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं होंगे, ये मल्टीपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सेम जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती हैं जिनके जीरोज क्या आएंगे, ये -3 एंड 4। तो अब कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, उसके लिए हम अपने साथ में एक मार्जिन लेके चलते हैं कि जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो हम फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है -3 + 4, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +1। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहिए, मीन्स -3 इंटू 4, जो कि हो जाएगा -12। सिंपली इसमें पुट करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारा 1 आया था 1x, अल्फा इंटू बीटा -12 आया था -12। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल आ गई। अगर इसी से काम चल रहा है तो फिर के को हम 1 कंसिडर करके छोड़ देंगे। पर इसमें ऑप्शन देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12, जो कि हमारी मैच नहीं कर रही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12, ये भी मैच नहीं हो रही है। एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा सेम मैच नहीं हो रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 2x -24, ये भी हमारा। अब हम क्या करेंगे, के की कोई वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा ये वन, अगर यहाँ पे देखें -x + 12, अगर हम -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू अगर -1 भी रख दें तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व भी कर देते हैं,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स और प्लस 12 ये होगा, जो कि ये ना तो ये है और ना ही ये है, क्योंकि यहाँ पे ये तो ठीक है प्लस हो रहे हैं दोनों, पर यहाँ पे माइनस का होना चाहिए था, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है। अब ये वाला ट्राई करने के लिए क्या करेंगे, हम अपॉन में 2 लेके आएंगे। तो हम क्या है, के की वैल्यू रख लेते हैं 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 12। 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2, और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। आपका आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 6। ठीक है ना, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो गिवन है 2n-3, देन ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, अल्फ़ा इक्वल आपको गिवन है 2 एंड बीटा इक्वल गिवन है -3। देखिए, जब हमें जीरोज गिवन है तो हम जीरोज रख देते हैं ना, मीन्स P2 निकाल लेते हैं, वो जीरो के इक्वल होगा। जब भी ए एंड बी की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे तो P2 निकालेंगे, मीन्स 2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी इक्वल 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2a प्लस 2 इंटू ए 2a 2 1 जे 2 प्लस बी इक्वल 0। 4 प्लस 2 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वल 0, प्लस 6 उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। 2a प्लस बी इक्वल -6, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ये P2 निकाला, ऐसे हम P-3 निकालेंगे दूसरे जीरोज। तो P-3 क्या आ जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल 0। कुछ लोग यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो समझते हैं फिर सब्ट्रैक्शन वाला माइनस है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, छोटी छोटी चीज़ें भी मैथ में आपको इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखाते हैं, फिर आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली गलत हो जाता है। -3 का स्क्वायर 9, -3 की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a -3 प्लस b इक्वल 0। अब आप देखेंगे 9 - 3 6 हो जाएगा, -3a प्लस बी इक्वल 0। अब क्या करना है आपको, -3a को उधर ले जाएं, b को भी उधर ले जाएं, तो 6 इधर ही रहेगा। 6 इक्वल क्या हो जाएगा, 3a -3a उधर आएगा प्लस 3a प्लस b इधर आएगा तो -b। इसको चाहो तो अब इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3a - b इक्वल 6, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। 2 इक्वेशन मिल गई, अब इनको सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ 2a प्लस बी, यहाँ 3a माइनस बी, माइनस और प्लस अपोजिट साइन दिख रहे हैं और सेम कोफिशिएंट भी है उनका। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने पे ही ये कट जाएंगे। तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी इक्वल -6 और 3a माइनस बी इक्वल 6। ऐड कर दीजिए, 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a इक्वल 0, a की वैल्यू 0। ओके, तो ये a की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या काम करना है तुम्हें, इसके पुट कर देना, या तो आप सेकंड इक्वेशन में कर दीजिए या फर्स्ट में कर दीजिए। पुट a इक्वल 0 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं हम 3a माइनस बी इक्वल 6 जो इक्वेशन है, तो 3 इंटू 0 माइनस बी इक्वल 6। तो ये तो 0 हो गया, तो -b इक्वल 6 और b इक्वल -6। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। अब आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, a 0 b -6 मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। ओके, अब आपका देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन डेट
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5 एज। ये कह रहे हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनके जीरोज क्या हैं, -2 मीन्स अल्फा इक्वल -2 एंड बीटा इक्वल 5। ये कह रहे हैं ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिनके जीरोज ये होंगे। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि कोई भी दो जीरोज वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नहीं हो सकते, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हो सकते हैं, जिसलिए हम के की मल्टीप्लाई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो वही क्वेश्चन आ भी गया। ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 एंड 5। ऐसी पॉलिनोमियल की बताइए कितनी पॉलिनोमियल हो सकती हैं जिनके जीरोज ये होंगे। तो क्या 1 या 2 या 3 या मोर देन 3? ऑफकोर्स मोर देन 3। ठीक है ना, डी ऑप्शन आप लगा दीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। ठीक है ना, तो आप इन्फिनाइट वाला ऑप्शन आता है कभी तो इन्फिनाइट लगाइए। यहाँ पे बस ये दे रखा मोर देन 3, तो वो उसका मतलब भी 3 से ज़्यादा हो गया, तो वही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यूबिक वाला जो पोर्शन है ये आपका हट चुका है, और ये एग्जाम्पलर बुक में से वो पार्ट इन्होंने हटाया नहीं है। अभी तक कोई भी इसका अपडेटेड वर्जन नहीं आया, इसलिए मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, छोड़ देंगे इनको। उसके बाद देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 9x + 127 आर। चलिए इसको करते हैं। ये कह रहे हैं कि x² + 99x + 127, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके जीरोज क्या होंगे? सारे पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव या वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव या बोथ इक्वल। तो क्या होंगे इसके जीरोज? देखिए इसके अगर हम कोफिशिएंट देखें या कंपैरिजन करें तो ये क्या दिख रहा है आपको? x² + 99x + 127, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम उस वाली इक्वेशन से कंपैरिजन करें x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या फिर ये तो आप ना करें, आप डायरेक्टली वो भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो हमने सीखी हुई है एनसीईआरटी की बुक में और इसके इंट्रोडक्शन में, क्या कि सम ऑफ जीरोज जिसको हम क्या कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो सम ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा? मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। -b क्या होता है? कंपैरिजन कर लेंगे पहले इसको हम। a की वैल्यू x² का जो कोफिशिएंट होता है 1, b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है जो कि है 99, एंड c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होती है 127। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b माइनस b की वैल्यू कितनी है 99/a, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -99 आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे जो कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, मतलब कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपका हो गया, c है आपका 127/1। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बेसिक सी चीज़ समझने की है आपकी, वो क्या है कि दो चीज़ों का सम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा दो चीज़ हैं, इनका सम हमें नेगेटिव चाहिए। ठीक है ना, तो दो चीज़ों का नेगेटिव सम कब हो सकता है? जब एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाला बड़ा हो एक, तो तब, या दोनों ही नेगेटिव हो जुड़ के वो नेगेटिव ही रहते हैं सम में। और प्रोडक्ट देखें अल्फ़ा इंटू बीटा, दो ही सेम नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव प्रोडक्ट कब हो सकता है मल्टीप्लाई करके? जब या तो दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही पॉजिटिव हों या दोनों ही नेगेटिव हों। तो मतलब कि हमें दोनों का कॉमन पॉइंट उठाना पड़ेगा, तो हमें दोनों नेगेटिव कर लेते हैं, जिससे क्या होगा हमारा सम भी नेगेटिव हो जाएगा और प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स अल्फ़ा भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, बीटा भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, और अल्फ़ा एंड बीटा क्या है? जीरोज। तो इसमें वही चीज़ आ गई कि द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ क्या हो रहे थे हमारे? नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोथ नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हो सकते हैं? पहले लिख लेते हैं हम, px = x² + kx + k। ठीक है ना, तो वही करेंगे। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a
क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी, क्या मतलब माइनस के अपॉन वन मीन्स माइनस के, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, के अपॉन वन मतलब के। तो अब देखो सम तो नेगेटिव आ रहा है और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, वही चीज़ आ गई ना सेम। सम नेगेटिव जो कि यहाँ पे भी सेम है और प्रोडक्ट पॉजिटिव, क्या है वो अलग मैटर है, साइन ही देखते हैं हम बस, नेचर क्या है। तो सम नेगेटिव आ रहा तो दोनों माइनस होंगे या तो, या एक माइनस एक प्लस और बड़ा वाला। और दूसरा प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब दोनों नेगेटिव होने जरूरी है या दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव करेंगे तो जोड़ के भी पॉजिटिव हो जाएगा वो, इसलिए सेम ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पाएगा, दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अल्फा भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा एंड बीटा भी क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। समझ में आई बात। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते। कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव नहीं हो सकते, बिल्कुल दोनों ही, क्योंकि नेगेटिव है। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, ये तो है ही नहीं, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, ऐसा थोड़ी है, दोनों ही नेगेटिव होना ही पड़ेगा। आर ऑलवेज अनइक्वल, दोनों ही अनइक्वल होंगे, ये हम कह नहीं सकते क्योंकि के की वैल्यू नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इक्वल होंगे या नहीं होंगे, या आर ऑलवेज इक्वल, ये भी नहीं कह सकते इक्वल होंगे या नहीं, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते, बचा ये, तो ये लिख देंगे कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव नहीं हो सकते। उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल, अगर इसके जीरोज इक्वल हैं देन, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका आएगा जब फोर्थ चैप्टर आप कर लेंगे, उसमें एक डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालते हैं हम, बी ए और सी आपको पता है, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए, डी आ जाए जीरो, तो ये फिर इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन हम तभी करेंगे, या फिर आप अगर आप समझ पा रहे हैं अभी तो डी की वैल्यू निकाल लीजिए, या फिर आप फोर्थ चैप्टर के बाद कर रहे हैं तो डी की वैल्यू इसमें से हम निकाल लेंगे, जो कि डी के इक्वल रख देंगे जीरो के, इसमें जो भी डी की वैल्यू आएगी, द जीरो जो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर ही देते हैं सॉल्व, क्या पता आप उसको देखने के बाद ही देख रहे हो उसको। तो पी एक्स रखते हैं, क्या है आपका, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं इसके जो जीरोज हैं वो इक्वल है, मीन्स डी इक्वल जीरो के होगा, तो डी क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है बी, आपका बी एक्स है, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, क्या है आपका ए ही है, और सी क्या है ये, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ये ऐसे लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो, 4ac को उधर ले जाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल 4ac। अब आप एक चीज़ देखो, बी स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि बी की कोई भी नेगेटिव भी वैल्यू हुई स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव है इधर तो ये भी पॉजिटिव होगा, इक्वल का साइन है, 4 आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ए इंटू सी, ए और सी की क्या वैल्यू हो सकती है जो ये पूरी टर्म पॉजिटिव बनी रहे। तो आप क्या समझ सकते हैं, ए और सी की क्या वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव, या तो दोनों ही पॉजिटिव हो मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे, या दोनों ही क्या हो, नेगेटिव हो। तो ए और सी की क्या साइन पता चलना है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों ही नेगेटिव होने चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, ये तो नहीं है भाई, सी और ए के तो हमारे सेम साइन आ रहे हैं। सी एंड बी हैव, बी का ऑप्शन ही नहीं है इसमें, बी हमारे पास है ही नहीं, बी अलग है, ठीक है। सी एंड ए हैव द सेम साइन, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी एंड ए हैव द सेम साइन, सी और ए को सेम साइन होना पड़ेगा, या तो दोनों ही पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर देन इट, ये कह रहे हैं, पहले आप लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अब ये कह रहे हैं इसका जो जीरोज है, मतलब ए जो है अल्फ़ा मान लीजिए आपने, तो बीटा क्या होगा, पहले का नेगेटिव है मतलब माइनस के अल्फ़ा। इफ वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, अदर जीरो का नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव होगा, एक जीरोज का नेगेटिव, दोनों ही सेम है, बस एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है, या एक दूसरे का नेगेटिव है। चलिए अब ये कह रहे हैं इसके आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं वो निकाल लें। देखिए आप अगर इसको देखें उस वाले इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर माइनस कर दें तो ये जो होता है सम ऑफ जीरोज होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें हम, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों ही क्या है, एक तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो ये तो जीरो हो जाएगा सम ऑफ, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, पर हमारे यहाँ पे प्लस था तो इसका मतलब ये माइनस का था, तो माइनस इन ब्रैकेट में माइनस सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या है जीरो, ये तो है आपका जीरोज का सम, जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा की माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस अल्फ़ा का, एक मिनट, माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर नहीं कर सकते, ये लिखेंगे हम अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कर देना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि आप ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका प्लस जीरो एक्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ये चीज़ आपकी बची, ठीक है ना। सिंपल है, मतलब सम ऑफ जीरो, या तो आप वो रख दें माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी क्या है आपका ए अपॉन ए क्या है आपका वन, इक्वल सम ऑफ जीरोज हमारा जीरो हो रहा था जीरो, तो माइनस ए इक्वल जीरो और ए की वैल्यू जीरो, वही की है मैंने, ए की वैल्यू जीरो रख दी है, तो सिंपली ये आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू आ जाएगी क्या माइनस ए स्क्वायर, तो बी की जगह क्या रख दिया माइनस ए स्क्वायर। अब आप ये चीज़ आ गई हमारी फाइनल, अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, कैन हैव लीनियर टर्म, क्या लीनियर टर्म होंगी, लीनियर टर्म क्या होती है जिसकी डिग्री वन होती है, जिसकी भी डिग्री वन होती है, मैक्सिमम पावर जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम पावर टू दिख रही है, तो ये तो नहीं है। उसके बाद कैन हैव लीनियर टर्म, कैन हैव अ लीनियर टर्म, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं है, सी एंड डी, ठीक है ना। कैन हैव लीनियर टर्म नहीं होगा, कैन, तो सी एंड डी तो आपके ऑप्शन कट गए। उसके बाद हैज नो लीनियर टर्म, कोई भी लीनियर टर्म नहीं होगी, हैज नो लीनियर टर्म, दोनों ही सही है यहाँ तक। एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, और इसमें है कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, तो कांस्टेंट टर्म ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट टर्म है हमारी जो कि क्या है नेगेटिव, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। आगे होगी बात समझ में। उसके बाद आपका 11 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसका आंसर आप बेसिक है तो ये आप खुद भी बता सकते हैं वैसे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। हिंट बता देता हूँ, पैराबोला ये क्वाड्रेटिक में बनता है, लीनियर जो होता है ये आपका लीनियर इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल में बनता है, और क्यूबिक के लिए आपका इस तरीके से तीन बनते हैं, इस तरीके से, मतलब ये जो एक लाइन, इसमें एक लाइन, ये दो दो लाइन बनी, इसमें वन टू और थ्री लाइन बनी है क्यूबिक, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है, ये या ये आपको आंसर कमेंट में बताना है आपको कौन सा इनमें से है, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझने में मज़ा आया होगा, ईजिली आप समझ पाए होंगे। इसके बाद आप एनसीईआरटी करने के बाद ये बुक कर लें, उसके बाद हम एक आर.डी. शर्मा प्लस आर.एस. अग्रवाल के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो इन बुक्स को करने के बाद आपको करने ज़रूरी हैं, उस वाली वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, आपको चैनल पर मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड बाय।